क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करो। सर आप कह रहे हैं जिंदा रहेंगे तो क्या? आखिरत में, इस दुनिया में नहीं। रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम इस दुनिया के बारे में इस बोल रहे दुनिया हैं में सर। मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे वला बोलो। तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसील बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूं। आप गैर मुस्लिम हैं? सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं। आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर। आप जो कह रहे हैं, मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं। हमने तुझसे पहले किसी बशर को हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अगर तू मर गया तो क्या ये बाकी जिंदा रहेंगे? कुल्लु मन अलैहा फान। जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए पैदा हुआ है। अगर बका है तो हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए बका है। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, वही अकीदा जो पब्लिक में चंदा लेने के लिए, पेट पालने के लिए बयान करते हैं, फिर उसके खिलाफ कितनी ही बातें ही मशहूर। अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं? वाह, आपका क्या ख्याल है आला हजरत? जिंदा हैं तो आप तो सहाबी हो गए, फिर जाइए मुलाकात करके आ जाइए। औज़ु बिल्लाह। ये भी समझाना पड़ेगा। अगर कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं, तो ऐसे आदमी का क्या, ऐसा आदमी काफिर है। जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी मरे नहीं जिंदा हैं, ऐसा आदमी काफिर है, सहाबा के ऊपर तोहमत लगाने वाला है। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुरान ने मुर्दा किसे कहा? अबू जहल अभी मरा नहीं है और कुरान ने मुर्दा कहा। अबू लहब मरा नहीं है मगर कुरान ने मुर्दा कहा। कुफार अभी मरे नहीं है, कुरान ने मुर्दा कहा। मुशरिकीन मरे नहीं मगर कुरान ने मुर्दा कहा। इन्नका लतुस्मिउल मौता। उलमाए कराम का नूरानी जमात मौजूद है, यहाँ पे कल मौता नहीं है, मौता मुतलक है। हमारे शेरे राजस्थान जानते हैं कि मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। तो मौता का है, रब ने की है, मुर्दे हैं। चलते फिरते लोगों को कुरान ने मुर्दा कहा, खाते पीते को कुरान ने मुर्दा कहा, रसूल की इनकार करने वालों को मुर्दा कहा। सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है, सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है, खाता पीता है मगर मुर्दा है, नबी के सामने अकड़ के खड़ा है मगर मुर्दा है। इन्नका लतुस्मिउल मौता, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून। आंख वाले को कुरान ने अंधा कहा, जुबान वाले को गूंगा, कान वाले को बहरा कहा है। इसका मतलब है कि कुरान ने मानव जात को
एक नया दर्शन दिया, एक नजरिया दिया कि आंख रखने की वजह से तू आंख वाला नहीं, कान रखने से तू कान वाला नहीं, जबान रखने से तू बोलने वाला नहीं। जो आंख रखकर हक न देखे वो अंधा है, जो हक ना सुने वो बहिरा है, जो हक ना बोले वो गूंगा है, और जो हक ना माने वो मुर्दा है। तो चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, हंसता गो बोलता मुर्दा। और यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो, हाथ कहीं हो, पैर कहीं हो, तन कहीं हो, सीना कटा हो, कलेजा निकला हो, दांतों से चबा लिया गया हो, खून बह गया हो, हरकत रुक गई, सांसें रुक गई, बोटी बोटी कर दिया, साइंस बोली अब ये मर गया है, अब ये मुर्दा हो गया है। कुरान ने कहा शट अप, मुर्दा मत कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया। अजीब बात है, अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई थी तब वो मुर्दा है। अमीर हमजा की रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा है। अबू जहल नबी के सामने चलता फिरता है तो मुर्दा है। अमीर हमजा जंगे उहुद में शहीद हो गए नबी के सामने, तभी जिंदा है। तो रूह अबू जहल के पास है मगर मुर्दा, और रूह अमीर हमजा से निकल गई तब भी जिंदा। तो मतलब यह है कि मोमिन की जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकल मौत के आने जाने पे नहीं है। वो अपनी ड्यूटी अदा करने आते हैं, हमें मुर्दा बनाने नहीं। क्योंकि आज तो उन्होंने रूह कब्ज किया, अमीर हमजा की 14 उहुद की रूह कब्ज किया, 14 बद्र की रूह को कब्ज किया, फारूक आजम की रूह को कब्ज किया, उस्मान गनी की रूह को कब्ज किया, अली मुर्तजा की रूह को कब्ज किया, इमाम हसन की रूह को कब्ज किया, इमाम हुसैन की, और सब जिंदा। तो मतलब मलकल मौत मुर्दा बनाने नहीं आते। समझो, डरो मत मौत से, मौत से डरना मत, मौत की ख्वाहिश रखना कि हमें मोमिन है, अपनी शान से मरेंगे, मजा चखेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अबू जहल जिंदा रहते हुए मुर्दा कैसे है, और अमीर हमजा सीना कट गया, कलेजा निकल गया, रूह निकल गई, खून बह गया, जिंदा कैसे है? तो दो जुमले में बात यह है कि रूह दोनों की कब्ज हुई, पर फर्क यह रहा कि रसूल की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया, और रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सामने बात आई कि रसूल का वफादार जिंदा, रसूल का गद्दार मुर्दा। चाहे मजलिस में गद्दार हो, चाहे घर में हो, और चाहे कब्र में हो, मुर्दा है। और रसूल का जो वफादार है, चाहे महफिल में हो चाहे कब्र में हो, जिंदा है। अच्छा, ये जो लेन देन है, लेना देना, ये मुर्दों में है या जिंदों में है? मैं यहाँ जिंदा हूँ, कोई चीज़ उठाया, हज़रत सैयद नूरुल्लाह बुखारी को दिया, ये जिंदा इन्होंने ले लिया। आप जाते हैं गोश्त की दुकान पे, आप जिंदा हैं, आपने रुपया दिया, 500 रुपया दिया, उसने आपको पलट के गोश्त दिया, तो भी जिंदा है। तो दुकानदार भी जिंदा है, ग्राहक भी जिंदा है, तो लेन देन जिंदों में ही होती।
अब अगर किसी मार्केट में कब्रिस्तान से 2-4 मुर्दे निकल पड़े और पान की दुकान पे खड़े होके कहें एक बीड़ा पान लगा दे, अरे कब्रिस्तान से मुर्दा पान मांग रहा है, भाग खड़ा हुआ दुकान छोड़ के, ले ले मेरी दुकान, छोड़ मेरी जान। ये मुर्दों में नहीं चलता लेना देना, और जिंदों में जो है लेते हैं देते हैं, तो उसमें भी एक अजीब बात है। मैं दुकानदार को वो दूंगा जो दुकानदार को पसंद है, और दुकानदार वो देगा जो मुझे पसंद है। अब गल्ले की दुकान पर मैं गया, बेचने वाले को रुपया चाहिए, गांधी जी मार्का, मैंने उसे 1000 रुपया दिया। अब मुझे जो चाहिए वो दे रहा है, मुझे दाल चाहिए तो दाल दे रहा है, मुझे चावल चाहिए तो चावल दे रहा है, मुझे बाजरा चाहिए तो बाजरा दे रहा है। मेरी पसंद मुझे मिल रही है, उसकी पसंद मैं उसे दे रहा हूँ। तो लेने देने में पसंद का ख्याल रखा जाता।